मुझे इस तरह निकल के नहीं आना चाहिए था। पापा को मजीद गुस्सा आएगा। भाभी यार किधर हैं आप? शहर में मम्मी की तरफ हूँ। भाभी ने बता दिया होगा सबको। क्या सोच रहे होंगे वो लोग बाबा जान के बारे में? शहर, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? आता हूँ। अच्छा सुनो, प्लीज कोशिश करना कि यहाँ किसी को कुछ पता ना चले कि घर पे क्या हुआ है। मैंने यहाँ किसी को कुछ नहीं बताया। थैंक यू भाभी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। इसमें थैंक यू की क्या बात है? वो मेरा घर है और घर की बातें बाहर नहीं करते। जी बस मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। हानिया, किससे बात कर रही थी बेटा? शहीर की कॉल थी। एक्चुअली आसर को देर हो जाएगी इसलिए शहीर मुझे पिक कर लेगा। हानिया जी बेटा, तुमने वाकई कोई ख्वाब देखा था ना? या जी मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने वाकई एक ख्वाब देखा था, मेरा यकीन करें। मैं तो बहुत डर गई थी बेटा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद हमने जल्दबाजी में तुम्हारी शादी कर दी। मिर्जा भाई और हमारे घर के माहौल में बहुत फर्क है। पता नहीं तुम वहां कैसे एडजस्ट कर रही हो। मम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। बाबा तो बहुत अच्छे हैं और वहां तो बाकी सब भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। चलो मैं खाना लगवाती हूँ, तुम भी आ जाओ। जी माएँ कैसे समझ जाती हैं अपने बच्चों की हर बात। शानो, क्या मेरा इंतखाब गलत था? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने जिंदगी में जितने भी फैसले किए, कितने सोच समझकर और सही फैसले किए। इस बार मैं कैसे धोखा खा सकता हूं? बहुत परेशान हूं। मैं क्या करूं? मैं कैसे समझाऊं हानिया को? वो तो मेरी तवक्कात के बिल्कुल बरक्स निकली है। जानता हूं शानो, तुम बहुत सब्र और तहम्मुल वाली थी। मुश्किल से मुश्किल वक्त में बहुत सुकून से रहती थी और मुश्किल से मुश्किल बात का हल फौरन निकाल लेती थी। मुझे पता है तुम मुझसे भी यही तवक्को रखती हो, लेकिन मैं क्या करूं? अपने आप पे काबू नहीं है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। खैर शानो, तुम परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा मैं। भाई नाजी, इतनी देर क्यों लगा रही है तू? है कोई पाए तो नहीं खाना बनाए? बस बन गई अम्मी। भाई साहब इंतजार कर रहे हैं। ये जाए। जाए कहाँ? मुंह पे डालूंगी उनके। चीट रहे, सारी तमीज खत्म हो जाती है इधर। सिलो हो गई है तू। ये ले। अच्छा सुन, तू घर चली जा, मैं आती हूँ। दुआ कर मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भाई साहब, आपकी पसंदीदा इलायची वाली चाय। शुक्रिया। भाई साहब, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि एक बच्चे का रिश्ता आपके घर हो। खैर जो भी नसीब में हो। हाँ रुबीना, ये तो अल्लाह मियाँ के काम है, वही रिश्ते जोड़ता है। हम तुम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम इरादा तो कर सकते हैं ना, आगे अल्लाह की मर्जी। भाई वो आजर की तो शादी हो गई है, क्या मकसद है तुम्हारा? मैं आजर की बात नहीं कर रही। भाई साहब, मुझे शहजीन दे दें, मैं आपके आगे अपनी झोली फैला रही हूँ।
मुझे उसका हाथ दे दीजिए। बचपन में मेरी गोद में खेलती थी ना, तो भाभी मरहूमा हमेशा कहती थी कि रूबी ये तुम्हारी है, और वो मेरे आमिर को बहुत प्यार करती थी। भाई साहब, आप चाहे किसी की बात माने ना माने, मुझे इस बात का यकीन है कि भाभी मरहूमा की ख्वाहिश को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। रूबीना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जी जरूर, बस मुझे हाँ चाहिए भाई साहब, मैं बता रही हूँ आपको। आप चाहे किसी की बात माने ना माने, मुझे इस बात का यकीन है कि भाभी मरहूमा की ख्वाहिश को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। रूबीना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं शुरू से ही वट्टे सट्टे की शादी के बहुत खिलाफ हूं। मेरी तरफ से माजरत कबूल करें भाभी। बचपन में तुम कितनी शरारती क्या करते थे, और सारा काम बिगाड़ कर नाम मेरा ले लिया करते थे, और उन सारी शरारतों का कसूरवार मुझे ठहरा दिया जाता था। इसमें बेवकूफ़ी तो तुम्हारी थी ना, तुम सही बात किसी को बताती ही नहीं थी, खुद सारी डांट खा लेती थी। बेवकूफी नहीं, प्यार था। था नहीं, है और हमेशा रहेगा। नाजी, निकलाओ इस दुनिया से, शादी हो गई है मेरी, हानिया से प्यार करता हूं मैं। ये सब जो तुम कह रही हो, ये इसकी कोई जगह नहीं है। तुम किसी से भी प्यार करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजी के दिल में तुम हमेशा थे, हमेशा हो और जिंदगी भर रहोगे। आप चाहे किसी की बात माने ना माने, मुझे इस बात का यकीन है कि भाभी मरहूमा की ख्वाहिश को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्या शाहीना ने चाहा होगा ऐसा? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो खुद रूबीना की आदतों से बेजार रहती थी। फिर अब क्या जवाब दूं मैं रूबीना को? फिलहाल तो टालता हूं, बाद में देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। खाना लगा दूं आपके लिए? जी नहीं शुक्रिया, मैंने खा लिया है। और नाजी ने क्या जबरदस्त सालन बनाया था। और एक सालन आपने बनाया था जो आप चूल्हे पे हांडी में रख के छोड़ गई थी, फिर वो जल गया था, सब कुछ जल गया और आप सैर सपाटे के लिए निकल गए। बाबा वो क्या वो? बस कर देना प्लीज, कुछ तो ख्याल कर लेते। अभी अभी तो आई थी वो। तुम इसकी बड़ी तरफदारी कर रहे हो आजकल, क्या बात है? नाज़ी, तुम मेरी बात समझने की। अच्छा हुआ तुम आ गई हानिया। आज़र बहुत बोर हो रहा था तो सोचा कि मैं इसे कंपनी दे दूं, है ना? जी बेवकूफ लड़की है, खाना क्या खिला दिया, उसकी शाबाशी वसूल करने के लिए आ गई थी। अच्छा सुनो, वो शहजीन कहाँ है?
अपने रूम में बंद कर लिया उसने अपने आप को। मैं कब से खटखटा रहा हूँ, दरवाजा भी नहीं खोल रही। खाने का पूछा तो कह रही थी मैं खाऊंगी भी नहीं। तुम पूछो ना उससे। तबीयत ठीक है उसकी? देख लो। चले मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। शहजीन, शहजीन, लाइट्स क्यों ऑफ किए हुए थे? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। भाभी प्लीज थर्मामीटर लेके आएंगी? हाँ। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मुझे खाना वाना नहीं खाना, ले जाए यहाँ से। शहजीन बच्चे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ है? चलो शाबाश बताओ क्या हुआ है, रो क्यों रही? नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, मुझे नहीं खाना खाना आपसे। जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। क्या हुआ है मेरी शहजादी को? बाबाजान शहजीन को बहुत तेज बुखार है। शहजीन बेटा क्या हुआ है? हाँ इसे तो बहुत तेज बुखार है। शहीर तुम फौरन डॉक्टर को फोन करो, घर पर आए। जाओ। जी बाबाजान। जाओ शाबाश। बेटा क्या हुआ है? नजर लग गई मेरी बच्ची को। मैंने कितनी दफा तुम्हें मना किया है कि मगरिब के बाद बाल खोल के लॉन में मत टहला करो। बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ मुझे पता है कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बुखार है उतर जाएगा। आनिया तुम ठंडा पानी लेकर आओ और उसमें वो कपड़े की पट्टियां बना के लाओ। जी मैं बस अभी लाती हूँ। उठो बेटा। बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शहजादी मेरी उठ जाओ, बेड पे लेटो ओढ़ के। चलो शाबाश, इधर लेटो। आनिया बेटा सो रही है? जी। कैसा है इसका बुखार? अब कम है। शुक्र अल्लाह का। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं बाबा मैं आज रात शहजीन के पास ही रुक जाती हूँ। बेटा काफी देर से तुम इसके पास हो, तुम भी थक गई होगी, जाओ आराम करो। हाँ लेकिन अगर इसको रात में किसी चीज की जरूरत हुई तो कोई तो पास होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तुम रहो इसके पास। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। वो एक्चुअली मैं शहजीन के पास थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, बस शाम से उसको थोड़ा बुखार था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। आप परेशान ना हो भाई, हम सब उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। नूरी, नूरी यार वादा किया है ना, करूंगा बात। बस कर दो तुम शहीद, सिर्फ झूठे वादे करते हो मुझसे। कब से बोल रहे हो मैं बाबा जान से अब बात करूंगा तब बात करूंगा, कोई बात नहीं करते हो तुम, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। झूठे वादे नहीं, ठीक है ना? मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि जल्द से जल्द तुम्हें अपना लूं, ताकि दुनिया खत्म होना यार। बस रहने दो, मुंह की बातें बस सारी, कुछ भी नहीं करते हो तुम। अम्मी ने भी ताया अब्बू से बात की थी, भाई का रिश्ता लेकर गई थी वो शहजीन के लिए। ताया अब्बू ने भी कह दिया सोच के बताऊंगा। आमिर का रिश्ता?
शेजीन के लिए? हाँ तो तुम्हें अच्छी नहीं लगी ये बात? नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छी खबर है, खुशी की खबर है ऐसा हो जाए तो। है ना शहीद, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम भी जल्दी से तायबू से बात करो कि भाई के रिश्ते के साथ साथ ना हमारा भी रिश्ता पक्का हो जाए। कितना अच्छा हो जाएगा ना फिर। तौबा तौबा तौबा, लड़की कोई शर्म कोई हया होती है? कितनी जल्दी पड़ी है शादी क्या? पता था मुझसे इसी तरीके की। मजाक कर रहा हूँ नूरी। मुझे नहीं पसंद ऐसे मजाक। कैसे मजाक पसंद? बस नहीं पसंद कोई भी मजाक। शहजीन, तुमने जूस नहीं पिया अभी तक? दिल नहीं चाह रहा भाभी। ऐसे कैसे नहीं पीना? अगर कुछ खाओगी नहीं पियोगी नहीं तो वीकनेस हो जाएगी ना। चलो उठो, जल्दी करो। चलो शाबाश, उठो 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 उठो। थोड़ा सा पी लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा ना। पी लो, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा पी लो, you'll feel better. गुड गर्ल। अरे मेरी बेटी जूस पी रही है? हाँ, क्या बात है बेटा? खैरियत है? चुप चुप हो, अपने बाबा से भी बात नहीं करोगी? ऐसी बात नहीं है बाबा, बस तबीयत अजीब हो रही है और मुझसे नहीं पिया जा रहा है ये। शहजीन पी लो प्लीज। कहा ना, मुझसे नहीं पिया जा रहा है। शहजीन, हानिया। जी बाबा। क्या बात है, ये बहुत डिस्टर्ब लग रही है, खैरियत? नहीं कुछ नहीं बाबा, वो एक्चुअली उसको बुखार है तो बस थोड़ी सी चिड़चिड़ी हुई है। आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी। मैं बल्कि अभी जाती हूँ उसके रूम में, उससे बात करती हूँ। बेवकूफी नहीं, प्यार था। था नहीं, है और हमेशा रहेगा। नाज़ी, निकलो इस दुनिया से। शादी हो गई है मेरी, हानिया से प्यार करता हूँ। ये सब जो तुम कह रही हो ये इसकी कोई जगह नहीं है। नाजी, ओ नाजी, भाई क्या हुआ है? सुबह से तो अपने कमरे से नहीं निकली। आपने जो मुझसे इतनी मेहनत और मुशक्कत करवाई थी उसका क्या फायदा हुआ? अब क्या हो गया? ताया अब्बू की चहीती बहू वापस आ गई है। हानिया वापस आ गई है? जी, और अब आप भाई के रिश्ते के लिए जोर डालें। कहीं ऐसा ना हो कि ताया अब्बू हानिया से मशवरा करे और हानिया मना कर दे। मुझे तो लगता है कि हानिया का भाई शहजीन को पसंद करने लगा है। हानिया का भाई अगर शहजीन को पसंद करता है तो उसे पसंद करने दे। तू भूल गई है, वहां सिर्फ और सिर्फ भाई साहब की चलती है। उन्होंने जब अपने बेटों को अपनी पसंद की शादी नहीं करने दी, तुझे क्या लगता है अपनी बेटी को दे देंगे इजाजत? जो कुछ भी है कम से कम जवाब तो मांगे। मुझे पक्का यकीन है भाई साहब आमिर के रिश्ते को ना नहीं करेंगे। वैसे भी मैंने उनकी दुखती रग पकड़ ली है। क्या मतलब? मैंने उनको कहा कि शाहीना भाभी हमेशा कहती थी कि बड़ी खुश होंगी अगर शहजीन मेरी बहू बनेगी। वाह अम्मी, बड़ा छक्का मारा है आपने। इसलिए तो तुझे कह रही हूँ, भाई साहब आमिर के रिश्ते को ना नहीं करेंगे। हाँ ही होगी, बल्कि नीम रजामंद तो अभी भी है। क्या बात है। कुछ नहीं, बस मौसमी बुखार है, तुम परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हो? मुझे हानिया बता रही थी कि तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और रोते रोते बेहोश हो गई थी। आखिर बात क्या है, मुझसे तो शेयर करो। कोई खास बात नहीं है हमार, बस मैं टेंशन में आ गई थी। बाबा से भी तो बात नहीं हो पा रही है। अरे टेंशन लेने की क्या जरूरत है?
मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है, आई नो कि तुम मेरी होगी। अब तुम रेस्ट करो, यू नीड रेस्ट। मैं कॉल करूंगा शाम में। ठीक है। कैसे बताऊं अम्मा को कि क्या चल रहा है मेरे घर में, और बाबा किस तरह आजकल चच्ची जान पे मेहरबान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। निहारी बनाई थी, जानती हूँ आपको कितनी पसंद है, इसलिए आपके लिए लेकर आई हूँ। शुक्रिया भाई। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, बीपी हाई रहता है ना आपका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो। भाई साहब आप अपना ख्याल रखा करें। क्या है कि आप इस खानदान के सर पर रखते ना, आपकी सेहत अच्छी होगी तो हम सब भी खुश होंगे, है ना? ये बर्तन अभी चाहिए या बाद में? भाई साहब किस तरह की बातें करें, जब जी में आए आप भेज दीजिएगा। भाई साहब तो आपने फिर क्या सोचा है? किस बारे में? आमिर और शहजीन के रिश्ते के बारे में। ओह अच्छा, सोच रहा हूं अभी, और फैसला करने से पहले बच्चों से मशवरा करूंगा। भाई साहब आमिर कोई गैर तो नहीं है, आपका अपना खून है, आपकी गोद में पला है, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। सोचना तो पड़ता है रुबीना, शादी दो जिंदगियों का सवाल होता है, और तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो नासिर आने वाले ना, तो मैंने सोचा कि अभी अगर हाँ हो जाए तो उनके होते हुए एक छोटी सी रस्म कर लें तो। ठीक है, देखते हैं। वैसे तो क्यों मायूस हो रही हो शहजीन? मैं बात करूंगी ना बाबा से, मैं समझाऊंगी उन्हें। अब वो आपकी बात मान लेंगे? वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे भाभी, क्योंकि आजकल उन्हें सिर्फ चच्ची जान की बातें ठीक लग रही है, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं है शहजीन, बाबा सिर्फ अपने असूलों के पक्के हैं और किसी की नहीं सुनते हो। क्या तुम जानती नहीं हो ये बात? जानती हूँ मैं, लेकिन इन दिनों उनके उसूल बदलते जा रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कभी अपने उसूल नहीं तोड़े, लेकिन चच्ची जान के लिए अपने उसूल तोड़ दिए। उनके घर पहुंच के खाना खाने के लिए, और आप जानती हैं अब रोज उनके घर से कुछ नया पक पक के आ रहा है। शहजीन ये तो अच्छी बात है, वो उनके भाई की फैमिली है और मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तो वो अपने उसूलों की कुर्बानी दे, औलाद की नहीं। क्या मतलब? चच्ची मेरी आमिर भाई से शादी करवाना चाहती, बाबा ने भी इनकार नहीं किया, कहा कि सोच के बताऊंगा। अभी मुझे लगता है बाबा राजी हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे शहजीन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? शहजीन, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। वो कभी भी तुम्हारी खुशी के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अभी वो मुझसे नहीं अपने उसूलों से प्यार करते हैं। तो मुझसे प्यार करते ना तो चच्ची जानते ये नहीं कहते कि सोच के बताऊंगा, कि ये कहते कि शहजीन से पूछ के बताऊंगा। जो उसकी खुशी वही मेरी मर्जी। और तुम्हारी क्या मर्जी है?
शहजीन, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। मुझे मालूम है कि भाई और तुम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। और शहजीन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। तुम प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हें पानी डाल कर देती हूँ। फजूल में तुमने टेंशन ली हुई। ये लो, शाबाश, पानी पियो। थोड़ा सा और। गुड गुड। आंसू पहुंचो शहजीन, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। बाबा, आप इस वक्त यहाँ पे परेशान लग रहे हैं, मुझे क्या हुआ? तुम लोगों को पता था कि शहजीन हम्माद को पसंद करती है और मुझे ही बेखबर रखा गया इस बात से। मेरी बेटी रो रो के बीमार पड़ गई। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इस रिश्ते से कभी भी इनकार ना करता। नहीं बाबा, मुझे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था, आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। अभी मैं हानिया और शहजीन की बातें सुनकर आया। मेरे समझ में नहीं आता कि हानिया चाहती क्या है, ऐसा क्यों कर रही है। आप रिलैक्स करें बाबा जान, मैं पूछता हूं उससे। हानिया, क्या जरूरत थी हमसे झूठ बोलने की? तुम अच्छी तरह जानती थी ना कि शहजीन हम्माद को पसंद करती है, तो ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? और तुम्हें यह भी पता था कि तुम्हारी मम्मी उसका रिश्ता लेकर यहां आने वाली। अगर तुमने वक्त पर मुझे बताया होता ना तो बाबा इनकार ना करते। आसिर, मेरी बात तो सुने। अब कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया, सच सामने आ गया। आसिर, मैं सिर्फ इतना जानती थी कि भाई शहजीन से शादी करना चाहते थे, लेकिन शहजीन के दिल में क्या था मैं नहीं जानती थी। ना ही शहजीन ने मुझे बताया और ना ही मुझे पूछना अच्छा लगा। वो तो आज चची जान जब आमिर भाई का रिश्ता लेकर आई हैं तो शहजीन ने ये बातें सुन ली। फिर रोते रोते मुझे उसने बताया कि वो भाई को पसंद करती है, और बल्कि उसने तो मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं बाबा से बात करूं और उनसे कहूं कि वो आमिर भाई के रिश्ते से इनकार कर दें। आसर, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे क्यों छुपाती? मेरे लिए तो खुशी की बात है कि भाई और शहजीन एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्लीज आज़िर, इतनी जल्दी मुझसे बदगुमान ना हो जाया करे, कम से कम बात की तस्दीक तो कर लिया करे। लेकिन मुझे तो। अच्छा चल, यहाँ पे इधर आए, आराम से बैठे यहाँ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जी आ जाए। क्या बात है बेटी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है। लगता है नाराज हो अपने बाबा से। भाई, ना तुम बोलती हो, ना बात करती हो, ना कोई जिद। कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं बाबा, वो मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए बस। बेटा, वो हाजरा भाभी हम्माद का रिश्ता लेकर आई थी तो मैंने मना कर दिया था। और मना करने की वजह सिर्फ ये थी कि ये कहीं ये अदले बदले की शादी ना हो जाए और तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ।
नाजों की पली हुई बेटी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि तुमसे पूछे बगैर मुझे रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए था। भाई तुम्हारी जिंदगी है, तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारी पसंद नापसंद। तो मैं इसलिए तुमसे पूछने चला आया। बेटा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। इसके लिए मुझे अपनी सोच, अपने नजरियात, अपने उसूल सब कुछ कुर्बान करना पड़ेंगे ना, तो वो भी कर दूंगा। कुछ तो बोलो बेटा। भाई मैं तुम्हारा बाप तो हूं, लेकिन हम दोनों दोस्त भी तो हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए हम्माद का रिश्ता कबूल कर लूं? जीती रहो, जीती रहो। हाँ बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। काज सही चल रहा? जी जी। अरे थैंक यू। और शहीद की क्या मसरूफियात हैं आजकल? जी आंटी, बस रिसेंटली पढ़ाई खत्म हुई है, एक दो जगह इंटरव्यूज दिए थे तो कॉल आ गई, जॉब भी मिल गई। भाई साहब, जैसे ही आपकी कॉल आई ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हुआ। मैंने फौरन हैदर को कॉल की और मैंने कहा मिठाई लेकर आ जाएं, हम भाई साहब की तरफ जा रहे हैं। असल में भाभी, शहजीन से मुझे इतनी मोहब्बत है, वो मुझे इतनी प्यारी है कि उसके बारे में कोई भी बात हो ना तो मैं ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ। और ये तो शादी की बात थी। यार मीज़ा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। यूं समझो कि शहजीन एक घर से दूसरे घर में जा रही है। बिल्कुल, और मैं तो शहजीन को फूलों की तरह रखूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरी हानिया को अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा है। और भाई साहब, अब मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी, आज मैं तारीख लेकर ही जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी? वाह जी वाह, आपने अपनी बारी में हमें वक्त दिया था। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम बदला ले रहे हो। तो ये आप कुछ भी समझे, बस हम अगले माह के पहले जुमे को बारात लेकर आएंगे। मम्मी, ये तो वाकई बहुत जल्दी है। एक मिनट। ठीक है भाभी, मुझे मंजूर है। बहुत शुक्रिया। अंकल आंटी, शहजीन हमारी इकलौती बहन है। हम चाहते हैं उसके सारे अरमान पूरे हों, इसलिए फंक्शंस हम सारे करेंगे। ये सब हो रहा है तो मेरा ख्याल है म्यूजिकल नाइट भी होनी चाहिए। हमें मंजूर है। हानिया बेटा, चलो मुंह मीठा कराओ सबका। जी जी जी, पहले भाई साहब। अरे भाभी, अरे लाओ यार, मैं ही खा लूंगा। ये लो। चलो जी, बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक, अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू। लाओ बेटा। क्या हुआ हानिया, तुमने बताया नहीं? क्या बताना था भाई? हानिया प्लीज तंग नहीं करो यार, यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अच्छा चलें, परेशान ना हो। आप समझें कि फैसला आप ही के हक में होगा। होगा मतलब अभी हुआ नहीं है? इतनी जल्दी आपको भाई? आप समझें कि हो गया। क्या मतलब, बताओ ना यार। ऐसे कैसे बता दूं? तो फिर कैसे बताओगी? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे क्या देंगे। बाबा, जो तुम चाहोगी ना वो तुम्हें मिल जाएगा, प्लीज बता दो। चले सुने, बहुत जल्द शहजीन मेरी भाभी बनने वाली है। What? Really? जी। अच्छा, ओके, बाय। भाई, किसकी कॉल है? भाई की, मैं बात करूं। शहजीन, हेलो।
हाय शजीन। भाई। हानिया तुम दोनों साथ बैठे हुए हो? जी, और आपने मेरी कॉल क्यों काटी है? हानिया प्लीज मजाक नहीं करो, शजीन को फोन दो फौरन। अच्छा चलिए कर ले बात, मैं चलती हूँ। हेलो। हाय, मुबारक हो। किस बात की? भाई 15 दिनों में आप मिसेस हमाद बनने वाली हैं, इसलिए। कुछ बोलोगी नहीं? मैं बाद में बात करती हूँ।